हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स? आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कार्बन एंड कंपाउंड का 7th लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में, यानी कि एसिटिक एसिड। ठीक है, लेकिन पिछले क्लास में इथेनॉल के बारे में कुछ पोर्शन छूट गया था, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इथेनॉल का हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, इसको पढ़ना है हमें। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का हार्मफुल इफेक्ट क्या है स्टूडेंट? इट्स लार्ज क्वांटिटी कंज्यूम में स्लो डाउन द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर कोई इसे यूज करता है, कंज्यूम करता है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसका इफेक्ट काफ़ी पड़ता है किस पर? नर्वस सिस्टम में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है हमारे। ठीक है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि जितने भी वाइटल प्रोसेस होते हैं सेल में, मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसमें काफ़ी इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर कोई बहुत ओवर अगर इथेनॉल का यूज कर रहा है और फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हेवी ड्रिंक ऑफ अल्कोहल ओवर लॉन्ग पीरियड में डैमेज द लीवर, स्टोमक, हार्ट एंड ब्रेन। अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कोई ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है, क्या डैमेज हो जाएगा? लीवर, स्टोमक, हार्ट एंड ब्रेन। ठीक है, ये सब डैमेज हो जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए अगर कोई ड्रिंक कर रहा है। ठीक है, अल्कोहल का यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो ये उसका हार्मफुल इफेक्ट है, डेंजरस इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मिथेनॉल एज ए पॉइजन। इथेनॉल का यूज़ हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में, और उसका मिसयूज भी, हार्मफुल इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं। लेकिन मिथेनॉल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है मिथेनॉल, इथेनॉल कंपेयर में। लेकिन जबकि दोनों ही अल्कोहल के कैटेगरी में आते हैं, तो मिथेनॉल का क्या, इसका पॉइजनस क्या इफेक्ट है? मिथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज टू मिथेनल इन द लीवर। लीवर में मिथेनॉल जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है मिथेनल के फॉर्म में। ठीक है, फिर क्या होता है देखो, विच रिएक्ट रैपिडली विद द कॉम्पोनेंट ऑफ सेल, इट कॉजेज द प्रोटोप्लाज्म टू गेट कोगुलेट। और बहुत ही रैपिडली हमारे सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और उसको कोगुलेट कर देता है, यानी कि जमा देता है प्रोटोप्लाज्म को। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म लिक्विड के फॉर्म में रहता है सेल में। ठीक है, तो मिथेनॉल जब ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, लीवर में, तो मिथेनल फॉर्म कर लेता है। वो मिथेनल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हुए, वो मतलब कोगुलेट कर देता है प्रोटोप्लाज्म को। ठीक है, ये बहुत डेंजरस इफेक्ट है ये। ठीक है, आ रहा है समझ में? और इसका और एक क्या इफेक्ट है? मिथेनॉल आल्सो इफेक्ट द ऑप्टिक्स नर्व। ऑप्टिक्स नर्व्स को भी इफेक्ट पहुंचाता है बहुत ज़्यादा, यानी कि ब्लाइंडनेस, यानी कि लोग अंधे हो जाते हैं इससे। ठीक है, आ रहा है समझ में? आंखें खराब हो जाती हैं ज़्यादा अगर मान लो क्वांटिटी अगर आ गई मिथेनॉल की। ठीक है, तो ये इसका साइड इफेक्ट है कैसे भी। इसके बाद क्या है फिर? डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? इथेनॉल दैट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक द मिथेनॉल, पायरिडीन, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। डीनेचर्ड अल्कोहल यानी कि जो इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस से यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसमें ये सब अगर मान लो पॉइजनस इंप्योरिटी आ गई, ठीक है, कौन कौन सी? मिथेनॉल, कॉपर सल्फेट या पायरिडीन, तो फिर वो अनफिट होता है ड्रिंकिंग के लिए। इससे बहुत लोग मर भी जाते हैं। ठीक है, डेथ भी कॉज बन जाता है इसके लिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, यानी कि अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए वो फिर। इसके बाद क्या है? इथेनोइक एसिड स्टूडेंट। इथेनोइक एसिड, ये कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, याद रखो आप लोग। और फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है इससे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट? कलरलेस लिक्विड, कलरलेस होता है लिक्विड ये। ठीक है, विनेगर, यानी कि विनेगर होता है। विनेगर आप हम लोग यूज़ करते हैं ना, फास्ट फूड जो बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर बनता है तो वहाँ पर विनेगर एक यूज किया जाता है ना, ये विनेगर, तो उसमें एसिटिक एसिड होता है। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बना लेते हैं। ठीक है, ये एसिटिक एसिड यूज करके, समझ में आया? तो कलरलेस लिक्विड होता है, सोर टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होगा ही। ठीक है, सोर टेस्ट क्योंकि एसिड है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्मेल ऑफ विनेगर। विनेगर का स्मेल होता है, इसमें विनेगर से ही बना होता है ये, इसीलिए विनेगर का स्मेल होता है। मिसिबल विथ वाटर, यानी कि वाटर में अच्छे तरीके से डिजोल्व हो जाता है ये। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है इसकी स्टूडेंट? 319 केल्विन। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? 290 केल्विन। ठीक है, 319 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन। प्योर एसिटिक एसिड जो होता है ये कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, यानी जम जाता है, और इसे कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं इसे फिर। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? पूछा जाता है क्वेश्चन। ग्लेशियल एसिटिक एसिड जब लिक्विड एसिटिक एसिड जब क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। ठीक, कोल्ड कंट्री में या कोल्ड प्लेस में अगर रख दिया है इसको, तो फिर क्या होता है? वो जम जाता है, इसे कहते हैं फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अब स्टूडेंट। ठीक है, एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? एसिडिक नेचर। ऑब्वियसली एसिड है तो एसिड नेचर शो करेगा ये।
एसिडिक नेचर क्या है, वीक एसिड होता है ये। और फीबली आयोनाइज्ड, जो वीक होता है एसिड स्टूडेंट, वो आयोनाइज क्या होता है, पार्शियल आयोनाइज होता है, यानी कि ज़्यादातर आयोनाइज वो नहीं होता है, ठीक है। और कैसे आयोनाइज होता है स्टूडेंट, CH3COOH आयोनाइज कैसे होगा, CH3COO माइनस और H प्लस में आयोनाइज होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। इसके बाद अगर हम बात करें रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, एसिटिक एसिड का रिएक्शन किससे हो रहा है, एक्टिव मेटल के साथ में हो रहा है। एक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं, एक्टिव मेटल यानी कि जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के जो ऊपर होते हैं मेटल्स, उसे उन्हें कहते हैं एक्टिव मेटल, ठीक है। वो हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सोडियम यहाँ पर लिया गया है, सोडियम ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा है, इथेनॉल में जैसे सोडियम को लिया गया था, यहाँ पर भी वैसे सोडियम को लिया जा रहा है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को, ठीक है, रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन है उसको सोडियम डिस्प्लेस करेगा, सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। यहाँ पर जो COOH के साथ में हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है, ठीक है। और इसके प्लेस में क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, क्या फॉर्म होगा, CH3COONA प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसे कहते हैं सोडियम इथेनोएट, क्या बोलते हैं इसे, सोडियम, ये सोडियम है और ये क्या इथेनोएट है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ में रिएक्शन इथेनोइक एसिड का। स्टूडेंट बेस होता है क्या स्टूडेंट, बेस तुम लोग जानते हो, बेस जैसे NaOH क्या है, बेस है। तो अगर और CH3COOH क्या है, खुद में क्या है, वो तो एसिड है। तो बेस और एसिड मिलके हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग सेकंड चैप्टर में, ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट में। वैसा ही रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर स्टूडेंट। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो H प्लस ये है, ठीक है, H प्लस, और ये क्या है स्टूडेंट, COO माइनस 1 है, ठीक है। उसी तरह से Na+1 है ये, और ये क्या है, OH माइनस 1 है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, CH3COO नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट के साथ कंबाइन होगा तो क्या बना देगा, CH3COO Na, और OH माइनस और H प्लस कंबाइन करने से क्या बना देगा, H2O बना देगा, ठीक है। तो सोडियम इथेनोएट फॉर्म किया यहाँ पर, सॉल्ट एक तरह का, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, मेटल कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग, ठीक है। देखो मेटल कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो मेटल कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। और ये रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एसिटिक एसिड के साथ में। एसिटिक एसिड कैसे ब्रेक होगा स्टूडेंट, एसिडिक एसिड कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होता है CH3COO माइनस में, और किसे ब्रेक होगा, H प्लस में। और ये कैसे ब्रेक होगा, Na+1 और CO3 माइनस में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये नेगेटिव पार्ट जो है ये इथेनोएट CH3COO माइनस, ये पॉजिटिव पार्ट के साथ कंबाइन करता है और क्या फॉर्म कर देता है, सोडियम एसिटेट। और H+1 और कार्बोनेट ये दोनों कंबाइन करने से क्या फॉर्म होते हैं, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, यानी कि H2CO3। लेकिन कार्बोनिक एसिड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। देखो कार्बोनिक एसिड होता है क्या स्टूडेंट्स, H2CO3 होता है, ठीक है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, तुरंत क्या होता है, ब्रेक कर जाता है किसमें, H2O और CO2 में स्टूडेंट, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट में क्या फॉर्म होता है, H2O एंड CO2, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन पहले भी आ चुका है स्टूडेंट, ठीक है, फिर से हम बता देते हैं, इथेनॉल में भी आ चुका है ये, ठीक है, यानी कि पिछले लेक्चर में आ चुका है, ठीक है। एस्टरीफिकेशन में होता है क्या है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना और इससे क्या फॉर्म होता है, ईस्टर फॉर्म होता है, ईस्टर। इस प्रोसेस को कहते हैं एस्टरीफिकेशन कहते हैं। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा इथेनोइक एसिड लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा आपको, इथेनोइक एसिड लेना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा, इथेनॉल लेना पड़ेगा। ये इथेनोइक एसिड है और ये क्या, इथेनॉल है स्टूडेंट, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड का हाइड्रोजन और इथेनॉल का OH, ठीक है, यानी कि H और OH क्या फॉर्म करेगा, H2O। और H2O को कौन रिमूव करने वाला है यहाँ पर है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बन गया इसलिए यहाँ पर H2O। और बाकी पार्ट यहाँ पर क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, यानी कि CH3COO और C2H5 यहाँ पर देखो अटैच हो गए। इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट, C2H5 का नाम होता है इथाइल, और CH3COO माइनस का नाम होता है इथेनोएट, इसलिए इसका नाम हो जाता है इथाइल इथेनोएट। ये एक ईस्टर क्लास का ये, ठीक है, ईस्टर ग्रुप का है ये, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद ध्यान से देखो, इसके बाद एस्टरीफिकेशन का एक रिवर्स प्रोसेस है। अगर मान लो वापस से जो हमने बनाया अभी यहाँ पर क्या फॉर्म किया स्टूडेंट, इथाइल इथेनोएट, उसमें अगर वापस से अगर वाटर को ऐड कर दिया जाए तो अब ये फिर से क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, यानी कि जो हम पहले लिए थे वो फिर से फॉर्म हो सकता है। इसमें अगर वापस से वाटर ऐड कर दिया जाए तो ये काम हो सकता है, लेकिन इस बार डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया, कंसंट्रेट नहीं लिया जाता है, डाइल्यूट। डाइल्यूट यानी कि वाटर को डिसोसिएट करने में काम आता है डाइल्यूट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, थोड़ा समझ लो यहाँ पर,
एक्चुअली होता है क्या है, CH3COO माइनस ये बनता है और C2H5+1 बनता है। उसी तरह से वाटर जो होता है ये H+1 बनता है और ये OH-1 बनता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझ में आ जाएगा आप लोगों को स्टूडेंट, CH3COO माइनस के साथ में कौन सा पार्ट जाएगा, H+ पार्ट जाएगा, यानी क्या बन जाएगा ये CH3COOH। यहाँ देखो बना है स्टूडेंट इथेनोइक एसिड CH3COOH, और C2H5 जो है पॉजिटिव पार्ट है, ये OH माइनस नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन करेगा, क्या फॉर्म कर देगा C2H5OH, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर जो है ये रिवर्स प्रोसेस है एस्टरिफिकेशन का, ठीक है। आ रहा है समझ में। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन यानी कि सोप फॉर्म करना, ठीक है, सोप का बनाना, सोप साबुन। कैसे फॉर्म होता है स्टूडेंट, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर फ्रॉम विच सोप फॉर्म। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस मतलब बेसिक हाइड्रोलाइसिस करना। अच्छा, बेसिक मतलब बेस ऐड करना, ठीक है। ये बेस जो यहाँ पर है ना स्टूडेंट NaOH, तो इसका सॉल्यूशन रहता है वाटर के साथ में। उसके बाद फिर इसमें क्या ऐड करते हैं, इथाइल इथेनोएट ऐड करते हैं, यानी कि एस्टर ऐड करते हैं। अब इसमें ध्यान से देखो रिएक्शन कैसे होता है स्टूडेंट, बहुत सिंपल होता है। Na+1 में ब्रेक होगा और ये कैसे ब्रेक होगा, OH-1 में ब्रेक होगा, और CH3COO हमेशा माइनस बनता है और C2H5+1 बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट को कंबाइन करके यहाँ पर लिख दो, आप बन जाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। CH3COO माइनस Na+ के साथ कंबाइन करेगा, क्या बन जाएगा CH3COO Na, और C2H5 पॉजिटिव पार्ट है, C2H5 ये किसके साथ कंबाइन करेगा, OH माइनस के साथ में, तो क्या बना देगा C2H5OH, यानी यहाँ क्या फॉर्म हुआ CH3COO Na, तो यानी कि सोडियम इथेनोएट फॉर्म हुआ। सोडियम इथेनोएट क्या होता है, एक तरह का सॉल्ट होता है, यानी कि सोप, साबुन इसे ये होता है एक तरह का, ठीक है। सोप इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट सोप एंड डिटर्जेंट कैसे फॉर्म होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे वो क्लीनिंग एजेंट कैसे होता है, कैसे क्लीन करता है हमारे कपड़ों को, ठीक है। ये सब पढ़ना है हमको, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और बहुत समझना है बहुत कुछ हम लोगों को, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद देखो टेस्ट, यहाँ पर देखो स्टूडेंट, टेस्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड का टेस्ट कैसे हम पता करेंगे एसिटिक एसिड है या इथेनोइक एसिड है, तो उसके लिए पहले क्या है, एसिड है, सिंपल सी बात है। लिटमस पेपर क्या करेगा स्टूडेंट, ब्लू को क्या कर देगा, रेड कर देगा, ठीक है। ब्लू को क्या कर देगा स्टूडेंट, रेड कर देगा। ईस्टर टेस्ट, ये ईस्टर टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, जब हम एस्टरिफिकेशन करवाए थे स्टूडेंट तो उसमें क्या फॉर्म हो रहा था, ईस्टर फॉर्म हो रहा था, और ईस्टर का जो स्मेल होता है स्टूडेंट क्या होता है, स्वीट स्मेल होता है। यानी कि जब एस्टरिफिकेशन होता है, यानी कि इथेनोइक एसिड जब इथेनॉल के साथ कंबाइन करता है तो ईस्टर फॉर्म होता है। वो ईस्टर का स्मेल क्या होता है, स्वीट स्मेल होता है। तो समझ जाते हैं इस तरह से क्या आइडेंटिफाइड करने के लिए होता है, इथेनोइक एसिड जो है उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होता है, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है फिर टेस्ट विथ NaHCO3 एंड Na2CO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ में। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट स्टूडेंट पहले हम पढ़ चुके हैं। इथेनोइक एसिड को अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर आप लेते हो, ध्यान से देखो क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम एसिटेट फॉर्म हो रहा है, यानी कि सोडियम इथेनोएट फॉर्म हो रहा है। सोडियम एसिटेट भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि एसिटेट क्या होता है, कॉमन नेम होता है इथेनोएट का, तो या फिर सोडियम इथेनोएट भी कह सकते हो। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट क्या फॉर्म हो रहा है, CO2 फॉर्म हो रहा है साथ में। सोडियम कार्बोनेट जब भी रिएक्शन क्या कर रहा है किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ में, तो क्या फॉर्म हो रहा है, CO2 गैस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये CO2 गैस जो होता है ना, ये ब्रिस्क इफर्वेसेंस ऑफ CO2 शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, और वो CO2 गैस प्रोड्यूस जब होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, बुदबुदाहट, मतलब समझ में आ रहा है, बबल के फॉर्म में जिसे आवाज़ नहीं होता है बुदबुदाहट की, ठीक है, तो वैसे साउंड प्रोड्यूस होता है तो अलग ही, ठीक है। तो समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पर CO2 निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या है, टेस्ट है उसका, ठीक है। इसके बाद यूज क्या है इसका स्टूडेंट, इसका यूज क्या है, इन प्रिपेयरिंग ऑफ द विनेगर। विनेगर बनाने में एसिटिक एसिड का यूज होता है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सारा यूज, आप इसे आगे पढ़ोगे, ठीक है। लैब में यूज है, इंडस्ट्रियल में यूज है इसका एज ए रीजेंट, केमिकल रीजेंट, ठीक है, इसका यूज होता है काफ़ी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक स्टूडेंट, ठीक है, इथेनोइक एसिड के बारे में ये टोटल है तुम्हारे लिए 10 क्लास के लिए सफिशिएंट है ये। और कैसा लगा हमें हमारा लेक्चर आपको स्टूडेंट, ठीक है, कमेंट करके जरूर भेजिए स्टूडेंट, ठीक है। और हमारे लेक्चर अगर हमारे चैनल पे आप अगर नए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूला करिए स्टूडेंट, ठीक है। और बने रहिए हमारे चैनल में, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे, ठीक है। सारे लेक्चर को फॉलो करिए स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट कपिल कुमार, मैं फिर से आपसे मिलता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, नए लेक्चर के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, थैंक यू।